हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 03333439361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। दी ग्वादर पोस्ट के डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं अफरोज मुगल। दिन भर की खबरों को मुलाहिजा कीजिए। 2024 का साल अपनी तमाम तर तलखियों, गमों और नाकामियों के साथ रुखसत हो गया। खास तौर पर ग्वादर के माहीगिरों और अवाम के लिए ये साल एक और मायूस कुन बाब बनकर रह गया। जहां उम्मीदों और वादों की तकमील एक ख्वाब ही बनी रही, हक दो तहरीक जो ग्वादर की अवाम के दिलों में उम्मीद का चिराग रोशन करने में कामयाब हुई थी, बदकिस्मती से अपने एजेंडे की तकमील में नाकाम रही। गैर कानूनी ट्रॉलिंग के बायस ग्वादर के माहीगिरों के लिए समंदर 2024 में भी गैर महफूज रहा और ट्रॉलर माफिया की रोजाना लूटमार ने उनकी जिंदगी मजीद दुश्वार बना दी। साल के शुरू में तूफानी बारिश की वजह से ग्वादर शहर डूब गया। नाकिस नकासी आब के निजाम ने अवाम की मुश्किलात को दो चंद कर दिया और कई इलाके हफ्तों तक पानी में डूबे रहे। शहर की हालत जार इससे भी ज्यादा तशवीशनाक रही। ग्वादर समेत तमाम म्यूनिसिपल कमेटियां अवाम को सफाई और बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आईं। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA जो अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों की जिम्मेदार है, बदअनवानी और नाअहली की तस्वीर बनी रही। अरबों रुपए की लागत से बिछाई गई पानी की पाइपलाइन भी ग्वादर के शहरियों को एक कतरा पानी ना दे सकी। इस साल का सबसे बड़ा सदमा अवाम को अपने रहनुमा मीर अब्दुल गफूर कलमती की वफात की सूरत में सहना पड़ा, जिसने अवामी जद्दोजहद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। साल के इख्तिताम पर ऑल पार्टीज के रहनुमाओं ने अवाम के हुकूक के लिए एहतजाजी धरना दिया। 2024 तल्ख यादों का साल था, लेकिन 2025 की आमद के साथ ग्वादर की आवाम नए ख्वाब और उम्मीदें लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये नया साल खुशहाली और मसाइल की हल का पेश खैमा साबित होगा या एक और मायूस कुन साल की दास्तान रकम करेगा? ग्वादर में साल नौ की तकरीब, म्यूजिकल नाइट और आतिशबाजी का एहतमाम। जिला इंतजामिया की जानिब से साल नौ के मौके पर GDA पदीजिर पार्क में रंगारंग म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूफियाना मालिद का एहतमाम किया। तकरीब में मकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया, जिन्होंने हाज़रीन को खूब महसूस किया। रात 12 बजे साल नौ की आमद पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया, जिसने आसमान को रंगीन रोशनियों से भर दिया। अवाम की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। ऑल पार्टीज की जानिब से मेरिन ड्राइव पर जारी एहतजाजी धरना 70वें रोज में दाखिल हो गया। धरना ग्वादर की बुनियादी मसाइल के हल के लिए दिया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक उनके तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, एहतजाजी धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने हुकूमती रवैये को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि अवाम के मसाइल पर खामोशी इख्तियार करना नाइंसाफी है। ऑल पार्टीज इत्तेहाद ने वाज़ेह किया है कि धरने के जरिए अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी और उनका अज़म है कि वो अपने मुतालिबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। ग्वादर में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे रोज की कारकर्दगी का जायजा इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर अब्दुल शकूर की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में आलमी इदारा सेहत, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और दीगर हुकाम ने शिरकत की। यूनियन काउंसिल इंचार्जेस ने मुहिम के आदाद शुमार पेश किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने टीमों की मेहनत को सराहते हुए मजीद लगन के साथ काम करने पर जोर दिया। सिक्योरिटी खदशात पर भी बात हुई और पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि सिक्योरिटी पर किसी किस्म की कोई कम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी। इजलास में मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स ने अज़म का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ग्वादर डॉक्टर अब्दुल लतीफ दश्ती यूनियन काउंसिल सुरबंदन के दौरे पर पहुंचे। दौरे के दौरान उन्होंने जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लिया। डॉक्टर दश्ती ने पोलियो टीमों को हिदायत की कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं और हर बच्चे को पोलियो की कतरे पिलाएं।
डॉक्टर दश्ती ने RHC सुरबंदर में सेहत सहूलतों का भी जायजा लिया और अमले की हाजिरी और अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन करें ताकि पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाया जा सके। ग्वादर पुलिस ने SSP ग्वादर जिया मंदूखेल की हिदायत पर मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम शेर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 1030 ग्राम चर्स और 30 ग्राम शीशा बरामद किया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। डिविजनल डायरेक्टर हेल्थ मकुरान डॉक्टर असलम आजार ने RHC पसनी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, वहाँ के मसाइल सुने। डॉक्टर असलम आजार ने ADHO पसनी डॉक्टर अब्दुल रऊफ बलोच से गुफ्तगू करते हुए कहा कि RHC पसनी एक कदीमी अस्पताल है जिसे अपग्रेड करने की जरूरत है। उन्होंने यकीन दिलाया कि RHC पसनी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल रऊफ बलोच ने बताया कि RHC पसनी में सिर्फ 2 मेडिकल अफसर तैनात हैं, जबकि दीगर मुताद्दिद आसामियां खाली हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रामा सेंटर का शोबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका और DDO फंड्स अभी तक फराहम नहीं किए गए हैं। दी ग्वादर पोस्ट पर दिन भर की अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए दी ग्वादर पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।